ना आयरन मैन, ना स्पाइडरमैन और ना ही बैटमैन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के वाटरमैन के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र सिंह AKA वाटरमैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह जी ने ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। राजेंद्र सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के डोला गांव में हुआ। वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिताजी एक किसान थे। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा इसी गांव से की। हाई स्कूल पास करने के बाद राजेंद्र सिंह जी ने भारतीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से आयुर्विज्ञान में डिग्री हासिल की। इसके बाद राजेंद्र सिंह डॉक्टर राजेंद्र सिंह बन गए। उन्होंने MA हिंदी के लिए कॉलेज में प्रवेश ले लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1980 में सरकारी सेवा में एक नेशनल सर्विस वॉलंटियर फॉर एजुकेशन के रूप में जुड़े। वहीं से उन्हें अडल्ट एजुकेशन स्कूल के लिए नियुक्त कर लिया गया। इसी बीच वो एक तरुण भारत संघ नामक संस्था से भी जुड़े। दरअसल यह संस्था 1978 में जयपुर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन पिछले सालों में पूरी तरह से सो चुकी थी। राजेंद्र सिंह जी ने इस संस्था को वापस जिंदा किया। 3 सालों में वो इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी बन गए। उन्होंने काफी मुद्दों पर संस्था की नाकाबिलियत पर सवाल उठाए। इसी वजह से 1984 में बाकी सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन राजेंद्र सिंह जी पीछे नहीं हटे और उन्होंने नोमैड्स ब्लैक स्मिथ के समूह के लिए काम करना शुरू किया। इस बीच वे लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत प्रेरित हुए। हालांकि काम पर वापस जाने के बाद वे लोगों के विकास के बारे में ही सोचते रहते और उनके लिए बड़े स्तर पर कुछ न कर पाने की वजह से निराश रहने लगे। इसी कारण उन्होंने विवाह के कुछ सालों बाद ही नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया। उन्होंने घर का सामान बेचकर 23,000 रुपए जमा किए। इस पूंजी को लेकर वो अपने तरुण भारत संघ के 4 साथियों के साथ राजस्थान के लिए निकल गए। उन्होंने राजस्थान बस में अंतिम पड़ाव का टिकट लिया। बस का अंतिम पड़ाव अलवर जिले में थाना गाजी तहसील का किशोरी गांव निकला। उन्हें पड़ोसी गांव भीकमपुरा में रहने की जगह मिल गई। कुछ समय में ही उन्होंने पास के गोपालपुरा गांव में एक छोटा आयुर्वेदिक सेंटर खोला और उनके सहयोगी मित्र गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास में लग गए। अलवर, जहां कभी अनाजों का बाजार था, अब बड़े पैमाने पर सूख चुका था, क्योंकि जंगलों की कटाई और खुदाई के कारण पानी की कमी हो गई थी। इसका एक अन्य कारण था पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को भूल जाना। इसके अलावा गांव के लोगों ने आधुनिक बोरवेलों पर भरोसा करना शुरू कर दिया था, जो केवल पानी चूसने का काम करते थे, जिन्हें कुछ ही वर्षों में गहरे से और गहरा खोदना पड़ता था, जिससे भूजल पूरी तरह से सूख जाता था। इसी बीच उनकी मुलाकात गांव के मंगूलाल मीणा से होती है, जो राजेंद्र जी को बताते हैं कि शिक्षा की तुलना में राजस्थान के गांवों में पानी एक ज्यादा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने ही राजेंद्र जी को खुद अपने हाथों से जोहड़ और मिट्टी के चेक बांधों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। जोहड़ एक तरह का बड़ा गड्ढा ही होता है, जो बारिश आने पर पानी से भर जाता है और फिर धरती इस पानी को धीरे धीरे सोख लेती है। इसे परंपरागत रूप से वर्षा जल को स्टोर और भूजल को रिचार्ज करने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में उपयोग किया जाता रहा है। जोहड़ को हर जगह और हर भाषा में अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरियाणवी में जोहड़, राजस्थान में सरोवर, हिंदी में ताल या तालाब, इंग्लिश में पौंड और लेक और जैसलमेर में खादिन, जिसको लोगों ने पिछले कुछ सालों से छोड़ दिया है, जिसके नतीजे यह थे कि उस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से भूजल नहीं था और इसी कारण इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया गया था। राजेंद्र सिंह जी ने स्थानीय किसानों से जल संरक्षण के पारंपरिक तकनीकों को सीखना शुरू किया और उनके बाकी शहर के दोस्तों ने इसमें मैनुअली नहीं बल्कि अन्य रूप से भाग लिया। राजेंद्र सिंह जी ने गोपालपुरा के जोहड़ को सुधारने का सोचा। इसमें कुछ स्थानीय युवकों ने भी उनका साथ दिया और जब उस वर्ष मानसून आया तो जोहड़ बारिश के पानी से भर गया और जल्द ही सालों के सूख चुके कुओं में पानी आ गया।
उनके इन प्रयासों से भूजल स्तर में वृद्धि होने लगी और इस क्षेत्र को डार्क जोन से व्हाइट जोन में बदल दिया गया। गोपालपुरा की इस कामयाबी के बाद उन्होंने कई पदयात्राएं करी, जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को पुराने चेक डैम और जोहड़ को फिर से बनाने के लिए प्रेरित भी किया। और इसमें सबसे बड़ी सफलता थी भनोटा कौलियाली गांव की। यहाँ पर राजेंद्र सिंह जी ने एक नया जोहड़ बनाया और इस गांव को भी पहले की तरह कर दिया। राजेंद्र सिंह जी की जल संचयन पद्धति से बाढ़ और सॉइल इरोजन का खतरा भी कम होता है। उनके तौर तरीके काफी आसान और सस्ते हैं। उन्होंने बारिश के पानी को धरती में पहुंचाने की पारंपरिक तकनीक को आधुनिक ढंग से अपनाया है। इसी तकनीक से उन्होंने 6,500 से ज्यादा जोहड़ बनाए, हजारों से ज्यादा गांवों में पानी वापस लाने में सफल हुए, राजस्थान की 5 नदियों को भी पुनर्जीवित कर दिखाया। उनके इस काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे 2001 में उन्हें रमन मगसेसे अवार्ड मिला, 2005 में उन्हें जमनालाल बजाज अवार्ड मिला, 2008 में उनका नाम द गार्डियन की 50 लोगों की लिस्ट में आया जो इस धरती को बचाने के काम में लगे हुए हैं। 2015 में उन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता, जिसे पानी का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 2016 में उन्हें अहिंसा अवार्ड भी मिला। उनके नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है जिसका नाम है जल पुरुष की कहानी। तो ये थी हमारे वाटरमैन की कहानी। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी और प्रेरणादायक जरूर लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें या ना करें, पर आज से पानी को बचाने की प्रतिज्ञा जरूर लें। पानी की कीमत को समझें और समझने के बाद दूसरों को भी समझाएं।